अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे शख्स से जो कि बड़े बड़े चैनल्स में काम कर चुका है, कामयाबी को टक से छूकर जो है कि वापस आ गया है और यहाँ पर आके इसने अपना जूते का कारोबार शुरू किया है। ये मेरे पीछे आप काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स देख रहे होंगे जो डिफरेंट चैनल्स के हैं, इनके पास डिफरेंट डिग्रियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद भी इन्होंने जो ये काम शुरू कर लिया। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इनका जो चैनल है वो मुझसे बड़ा है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे जूते का काम कर रहे हैं। या आप कुछ चप्पल वगैरह देख रहे होंगे और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ऐसे काफ़ी सारे बॉक्सेस कार्टून हमारे पास पड़े हुए हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की चप्पल हैं, शूज़ हैं। तो बाकी हमजा भाई, ये क्या यार, क्या हो गया यार ये सारा कुछ? सबसे पहले तो शामी भाई आपका शुक्रिया, आप मेरे इस जो है हमारा जो है ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऑफिस है। मेरे लिए तो मेरा फ्यूचर वेयर हाउस मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह मैं इसको वेयर हाउस पे लेके जाऊंगा, एक बड़ा सा वेयर हाउस बनाऊंगा इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए। हुआ कुछ यूँ कि मैं पिछले 4-5 साल से, वैसे तो मुझे 7-8 साल हो गए मीडिया में काम करते हुए, मगर प्रॉपर जो है मैं पिछले 5 साल से एक निजी चैनल में, अपने चैनल का नाम नहीं लेता, कहीं वो ये ना समझे कि कोई डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। मैंने वहाँ से अर्निंग भी की, मैंने वहाँ से अच्छे पैसे भी कमाए, मैंने वहाँ से नाम भी बनाया, वहाँ से बड़ी मैंने वहाँ से मैंने सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ लिया। मैंने जो बनाया मैंने हलाल तरीके से, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ठीक है। अगर मैंने गलत काम मीडिया में रह के करना होता तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज वही कर रहा होता और मैं लाखों में खेल रहा होता, ठीक है। मगर जब मुझे फील हुआ कि मेरी कोई इज्जत नहीं रही, मुझे कोई पूछने वाला नहीं रहा, कोई कदर नहीं रही, तो मैंने सोचा कि किनारा कर लिया जाए। नहीं, इसकी क्या वजह है कि जब एक वर्कर चैनल पे काम कर रहा होता है तो उसको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से इतने सारे इश्यूज जो है क्रिएट हो जाते हैं। अच्छा शामी भाई, गलती तब हो जब आपको मालूम हो कि मैंने कोई गलती किया है। मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरी गलती क्या है। मेरा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंफोटेनमेंट का शो था और मेरे चैनल में पहला शो था जो मेरा सबसे ऑनर हुआ, और मेरा पहला शो था रोड शो जिसके 250 एपिसोड एक अकेले बंदे ने कंप्लीट किए। मेरा ना कोई प्रोड्यूसर था, ना कोई मेरे पास जो है एपी था, ना असिस्टेंट प्रोड्यूसर था। मैं अपने शो का एडिटर भी खुद था। मैं अपने जो हमारे एडिटर साहब होते हैं एनएलई, उनको अपना कंटेंट भी खुद काट कर देता था। मैं कैमरा भी ऑपरेट कर लेता था सम टाइम, ठीक है। इवन के सम टाइम ड्राइवर भी नहीं होता था तो मैं गाड़ी भी चला के टीम को ले जाता था, ऑलराउंडर, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता था, मैं प्रोडक्शन भी देख रहा होता था। मैं सारे जो अगर किसी जगह पे शो करना है, वहाँ पे कुर्सियां लगानी है तो मैं घंटा जाके पहले कुर्सियां भी खुद लगा रहा होता था, ठीक है। वहाँ पे टेंटिंग भी खुद कर रहा होता था। वहाँ पे अगर किसी जगह पे पेंट करना है, बैठ के बैकग्राउंड चाहिए तो मैं वो भी कर रहा होता था, क्योंकि बजट का इशू था थोड़ा सा। तो मैं इन मामलात को अपने मतलब कि खुद ट्राई करता था कि यार मैं इसको खुद को जुगाड़ लगा के सोल्व कर लूँ। इस चैनल के लिए काम किया जिसको कोई जानता ही नहीं था, किसकी पहचान नहीं थी। हमने लोगों को रोक रोक के उसके आज से 5 साल पहले शायद मैं आपको मिला था, बिल्कुल ऐसे ही। तब आपकी एक और चैनल से आप इस चैनल पे मूव हुए थे, ठीक है। लेकिन आपको मैं देखता रहता था अक्सर, 5 साल से हमारा कांटेक्ट है आप इसमें। आप यहाँ से सियालकोट पहुंचे होते थे, ननकाना साहब पहुंचे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान आपने नरान, कगान, अफगानिस्तान, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचे होते थे। लेकिन दुख सिर्फ इस चीज का है कि इतनी सारी डिग्रीज होने के बावजूद मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं आपको क्लैरिफाई यहाँ पे कर देता हूँ कि मेरा जॉब वाला जो मैटर है कुछ लोगों को पता चल दे। मुझे 27 जून को मुझे मैसेज एक ईमेल आई। मेरे मिनहाल भाई होते हैं हमारे कराची में, उन्होंने कहा कि अपना ईमेल भेजो हमदा। मैंने भेजा, मैंने कहा शायद कोई उन्होंने प्लान शेयर करने हो, डिस्कस करने हो। मैंने कहा कि आपने कुछ मुझे शेयर करना है। उन्होंने बोला कि जी मैंने शेयर करना है। मैंने कहा ओके, आई एम वेटिंग। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है। शामी भाई 10 मिनट बाद मुझे एक मेल आती है कि 30 तारीख तक आपका हमारे साथ लास्ट डे है और आपका शो इस दफा नहीं चलेगा। इवन कि जो मैं रिकॉर्डेड भी शो करके आया हुआ था ना जिन गेस्ट के साथ, मेरा वो भी शो ऑन एयर नहीं किया गया। मुझे वजह नहीं बताई गई कि क्या हुआ है, बस बताया जी कोई नए प्रोग्रामिंग हेड आ गए हैं, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग, तो आपको हम निकाल रहे हैं, आपकी छुट्टी हो गई है। तो यकीन जाने मैं रोते हुए घर आया। मैंने कहा कोई नहीं यार, अल्लाह की रात पर बैठी हुई है, कहीं और जॉब मिल जाएगी। ये सारी डिग्रीज आप देख रहे हैं मेरी, ये मैं सारी लेके दिखे खाता रहा चैनल्स में। मैंने बताया उन्हें जाके कि मैं भाई मैं बड़े बड़े चैनल्स में काम कर चुका हूँ, मेरा टीवी पे शो चलता था प्राइम स्लॉट में, ठीक है, और 250 एपिसोड कर चुका हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मुझे किसी ने मुंह नहीं लगाया। इवन के मैं डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो गया, मेरे पास पैसे खत्म होना शुरू हो गए, जो सेविंग्स थी वो मैंने खत्म कर ली। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं, ये पंजाब की डिग्री है? ये है पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मैंने किया था चाइनीज लैंग्वेज का कोर्स। चाइनीज इंस्ट्रक्टर आए थे पाकिस्तान में पहली दफा 2018 में, ठीक है। मुझे शुरू से कीड़ा था उल्टी सीधी चीजें सीखने का, तो उनमें से एक चाइनीज लैंग्वेज का भी क्रेज था। तो मैंने क्या कहते हैं वो दमिंग से हमजा वो चोंगवन चोचन वो पाकिस्तान रन वो शियांग चोंगवन पांजी सो रेंशिंग एंड गाओशिंग। तो आपको नहीं समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मुझे चाइनीज भी आती है, मैं ट्रांसलेटर भी काम कर चुका हूँ, सही है। चाइनीज सीखी, फिर ये मेरा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का जो है ये डिग्री है। मैं अभी भी यहाँ से पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी हुई है। एमसीए से मेरा बड़ा एक गहरा ताल्लुक है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद ये मेरा यूईटी से मैंने जो एंकरिंग का कोर्स किया था, रेहान तारिक साहब होते हैं सिटी 42 में 24 में, उनका प्रोग्राम चलता है 10 तक, उनके ज़ेरे निगरानी किया। फिर ये मेरा अपना जो चैनल है उस पर मैंने जो एपिसोड्स किए थे 250, ये उसका सर्टिफिकेट है, और वो डिफरेंट थिएटर्स वगैरह। फिर ये
लकास स्कूल है, बड़ा बड़ा पाकिस्तान की ब्रांच है, उनका एक सिंगिंग कंपटीशन हुआ था और रैंडमली पूरे पाकिस्तान में वो मैंने विन किया था, तो मुझे उसके लिए प्राइज भी मिला और ये मुझे उनका ये सर्टिफिकेट अवार्ड भी मिला। और बाकी ये एक मेरी व्यूअर थी अलीना, उन्होंने मुझे ये पिक्चर बना के भेजी, बाकी ये यूईटी का है और भी कुछ सर्टिफिकेट मेरे पास पड़े हुए हैं और बाकी बस कुछ नहीं है। इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी फिर भी आपको विदाउट एनी रीजन जो है निकाल दिया गया? मुझे निकाल दिया गया। मुझे बताया था 27 तारीख को मुझे मेल आई, कोशिश करूंगा अगर मुझे मिल गई मैं आपको दूंगा, आप ऐड कर दीजिएगा। मुझे मेल आई कि हमजा थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ काम किया फॉर वर्किंग विद अस और हमारे चैनल को बड़ा अच्छा मगर दुख है हम आपको निकाल रहे हैं। सो उन्होंने मुझे निकाल दिया फॉर नो रीजन। मुझे नहीं आइडिया कि मुझे उन्होंने क्यों छुट्टी करवाई चैनल से, किस वजह से मुझे निकाला गया। और मेरा ख्वाहिश भी थी चैनल के लिए काम करूं, जिस तरह अब आप अपना चैनल चला रहे हैं, आप लोगों की आवाज़ बनते हैं, आप लोगों के मसाइल को उठाते हैं, आप उनको अहकाम बाला तक पहुंचाते हैं कि उनके जो इंसाफ मिल सके। तो मैं भी इन चीज़ों के लिए जद्दोजहद कर रहा था, ठीक है ना। मेरी हर कंटेंट मेरा पॉजिटिव होता था, हर कंटेंट में मेरी कोशिश होती थी कि मैं किसी के मसाइल की आवाज़ उठा सकूं, मैं किसी के साथ होने वाली ज्यादती पे आवाज़ उठा सकूं, मैं बोल सकूं, मैं उसको प्रोग्राम का हिस्सा बना सकूं। मेरे शामी भाई बच्चे मेरा शो देखते थे, मेरा ऐसा शो होता था आप टीवी लगा लें आप टॉक शो देख ही नहीं सकते। मुझे बच्चों के फोन आ रहे होते थे, अंकल आप हमारा शो कब चलेगा। मैं बच्चों से पोएम सुनता था, उनसे सॉन्ग सुनता था, बच्चों के पेंटिंग्स कंपटीशन करवा देने। फिर मैंने शहरों से हाथ पे बड़ा काम किया, टीडीसीबी के साथ, डिस्कवर पाकिस्तान के साथ और भी बड़े बड़े जो टूरिज्म का काम कर रहे हैं उनके साथ, या खुद भी बड़ी बाइक राइडिंग की। यानी एटलीस्ट आपने सिर्फ यही कहा कि अपना बिजनेस अपना ही है। अपना बिजनेस मैंने शुरू कैसे किया, मैंने ठोकरें खाई, 6 महीने जॉब नहीं मिली, मैं बेरोजगार डिफरेंट चैनल्स पे मुझे जॉब नहीं मिली कहीं से। मैंने हर जगह आपका समझिए पैशन भी और प्रोफेशन भी सेम है। मैं हर जगह सीवी लेके गया, मैंने बोला मुझे जॉब पे रख लो, हर चैनल में। मैं हर चैनल में गया। आप बिलीव करेंगे कि मैंने सीवियां 50-60 कॉपी करवाई और मेरा एक दोस्त होता है एहतशाम, हम हर चैनल के बाहर गार्ड को सीवियां पकड़ाते गए। मेरे जो जानने वाले प्रोग्रामिंग हेड्स वगैरह थे डिफरेंट चैनल को, उन्हें पता कि अरे आजकल इसके पास जॉब नहीं आई, वो मेरा फोन उठाना उन्होंने बंद कर दिया। रोता रहा, डिप्रेशन में चला गया, कभी सोचा कि खुदकुशी भी कर लूं, अल्लाह माफ करे अगर इस तरह के भी ज़हन में ख्याल आते थे, तो डिप्रेशन में चला गया। मगर मैंने कहा नहीं यार, अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है, वो अजीम है, उसने मेरे लिए कुछ बेहतरी सोची होगी ना, वो मेरा इम्तहान ले रहा है शायद, तो हम इस इम्तहान को पूरा करेंगे। मैंने बिलीव करें मेरे ज़हन में बिजनेस का आइडिया आ गया। मैंने मार्केट से 5,000 की चीज़ें लेनी, मैंने स्टॉल लगा लेने, मैंने गाड़ी मेरे पास थी उसकी डिग्गी में उठा के बड़े बड़े बाजारों में, अच्छा मैंने मास्क पहन लेना, मुझे कोई पहचान ना ले। आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा काम चलने लग गया, मैंने देखा यार जब मैं 5 महीने घर में बैठा, मुझे किसी ने खाने को नहीं दिया, मेरे किसी रिश्तेदार किसी दोस्त ने, मेरे चैनल वालों ने जिनके लिए मैं मर रहा था, मैं काम कर रहा था, नींदें खराब की मैंने अपनी 5 साल, मैं माइक उठा के उनके इंटरव्यूज करता रहा, मैं उनकी रेटिंग बढ़ाता रहा, उनको स्पॉन्सर्स मिलते रहे, उनको एड मिलते रहे, उन्होंने मुझे ऐसे लात मार के बाहर निकाला, मुझे क्या फायदा हुआ। अब मैं दोबारा से किसी चैनल में जाकर काम करूंगा, वो फिर मैं 3-4 साल रगड़ा खाता रहूं, मुझे वो फिर टांग मार दें, मैं 40 साल का हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो मैं काम पे जाऊंगा। फिर मेरे ज़हन में आया कि अपना काम करना है, तो मैंने चिप्स भी बेचे हैं रोड्स पे, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ज़हन में एक सब्जी की दुकान का आइडिया भी आया था, मेरे ज़हन में स्लैश कॉर्न आइसक्रीम, जो छोटे छोटे बिजनेस थे जो मेरी पहुंच में थे, जो मैं 10-15-20 हज़ार से शुरू कर सकता था, ठीक है। ये जूतियों में मैंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये 5,000 से काम शुरू किया था। अभी कुछ नहीं तो मेरी दुकान में इस टाइम 2-2.5 लाख का माल पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं 5,000 का बेचता था, उठाता था, 5500 का बेचा, फिर ले आए, अगले दिन फिर गए, फिर चले गए, फिर ले आए, फिर चले गए। मैंने 2-2.5 लाख रुपए का माल जमा किया इसी तरह, ठीक है। स्ट्रगल बहुत किया है, अभी भी देख रहे होंगे आप, मेरे बाल देख लें, मेरे पाँव पे जख्म हुए हैं, जख्म हो गया पाँव पे। मैं बाइक पे 3-3 थैले बांध के रहता हूँ। मैं वो बंदा था शामी भाई, मेरे साथ गार्ड होता था, मेरे साथ 2 कैमरामैन होते थे, एक ड्राइवर होता था, एक लड़की प्रोड्यूसर होती थी, और जहाँ जाते थे अगले पहले मुझे कोई फूल से वेलकम कर रहा है, कोई ढोल पे थाप पे हमारे बंगरों पे वेलकम हो रहे होते थे। कोई आपको पता है मीडिया की जो सारी प्लानिंग था, लोग जहाँ पे जाते हैं इंटरव्यूज के लिए, तो वो आपको ऐसे फील करवाते हैं कि बहुत आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मगर वो वक्ती तौर पे होता है, वो दिखावा होता है। वो रियल में आपकी वो उस तरह से आपको वो मोहब्बत नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ आपके इंटरव्यू की वजह से आपको मोहब्बत दे रहे होते हैं, प्यार दे रहे होते हैं, ठीक है। तो मुझे ये देख देख के मैं तंग आ चुका था, मुझे लग रहा था कि ये जो चीजें हैं ना, ये वक्ती तौर पे ये फेक है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस स्टार्ट किया अल्लाह के नाम से, और मुझे किसी ने ये मशवरा दिया, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि एक पार्टनर तुम अल्लाह ताला को बीच में रख लो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं अल्लाह ताला को बीच में कैसे रख लूँ। उन्होंने बोला कि बेटा तुम अल्लाह ताला के नाम से एक बॉक्स बनाओ, उस पर लिख लो मेरा पार्टनर, उसमें तुम जितना प्रॉफिट हो तुम उसमें 2% 1% प्रॉफिट में से, यार अगर 10,000 कमाता हूँ तो उसमें से क्या मैं 100 रुपये नहीं अल्लाह के नाम पे किसी को दे सकता, तुम वो एक बॉक्स बना लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट डे से ऐसा किया। मुझे जितने मैं बॉक्स सेल करके आता था या जूतियाँ, मैं उसमें से 100 रुपया 50 रुपये 60 रुपये वो जमा करके किसी को देना शुरू हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं समझ आ रही मेरा काम कैसे चल रहा है, मुझे क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं। मैं टेंट से बैठा हूँ तो मुझे फोन आता है 5 कार्टन भेज दो, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये मेरा हिसाब देख लेंगे डायरी, मेरा ख्याल है जितनी मेरी सैलरी थी ना चैनल में, ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें मैं उससे ज़्यादा का 1-1 घंटे बाद और एक ये देखें मैं उससे ज़्यादा का हिसाब कर रहा हूँ। यहाँ पे बैठ के लोग मुझे फ़ोन कर रहे होते हैं, भाई बिल बना दो हम आपको पैसे भेज रहे हैं, ठीक है। और मुझे सुकून होता है कि यार ये शायद मेरे लिए बेहतरी थी, अगर मैं अपना काम ना करता तो मैं तो आज भी 30-35 हज़ार रुपये की नौकरी पे मैं उधर बैठा होता चैनल में। अच्छा नहीं, चैनल से बिल्कुल ही दिल भर गया है। अगर देखा जाए तो आपका अपना एक चैनल है जो मुझसे बड़ा चैनल है आपका,
वो सिर्फ आपने एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए रखा हुआ है कि आप अपने मैं business उसको को promote फॉर फ्यूचर एडवर्टाइजमेंट नहीं यूज़ कर रहा अभी, क्योंकि मुझे अपने बिजनेस में ज़रूरत है किसी की पार्टनर की या सपोर्ट की, तो उस वक्ती तौर पे कर रहा हूँ। और मैं कोई महंगी चीज़ें नहीं बेच रहा, मैं अपने व्यूवर्स को ही चीज़ें उनको आइडियाज़ दे रहा हूँ, बल्कि कि यार अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अच्छा मैं सहाफ़ियों को टारगेट कर रहा हूँ, मुझ पे बड़े चैनल के ओनर हैं, वो मुझे धमका भी रहे हैं तुम क्यों ये कर रहे हो। मैं नाम लेता हूँ ब्यूरो चीफ, एडिटर, असाइनमेंट एडिटर की, तुम कब तक गुलामी करोगे यार, अपनी नौकरियां करो 20-15 हज़ार रुपए पे, तुम कब तक 20-20 हज़ार रुपए लगे रहोगे, अपने कारोबार शुरू करो पार्ट टाइम। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे देखने के बाद नौकरियां छोड़ दें, सही बात है। नौकरियां करें साथ बिजनेस पार्ट टाइम करें। जब चल जाए आपको लगेगा मैं 20 हज़ार जॉब से कमा रहा हूँ, मैं 15 हज़ार बिजनेस से निकालने लग गया हूँ, छोड़ दें आप 30 हज़ार रुपये बिजनेस से निकाल लेंगे और ज़हनी सुकून मिलने लग जाएगा आपको। ये थी मेरी रीज़न। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास लोग आते हैं बड़े बड़े, क्योंकि मेरे लिंक्स मिनिस्टर्स वगैरह के साथ और बड़े बड़े लोगों के साथ, MP MNAs वगैरह इलाके के भी मेरे MNA MPs के साथ सलाम तो ऐसी है जिस तरह आप और मैं हैं, वो भी आते हैं देखते हैं यार एड्डा बड्डा तो चैनल चाहिए वो, मगर मैं उनसे बताता हूँ कि यार वो दिखावा था, वो वक्ती तौर पे था, इसमें मुझे सुकून है। अब ये मेरा छोटा सा काम है, ये देख लें, ये 5 हज़ार रुपये में आप काउंटर लगा लेंगे, ये कितनी की होगी, ये टेबल 3 हज़ार रुपये का मैंने लिया, कुर्सी ये टूटी हुई है, ये देखें कुर्सी के मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें ये कुर्सी टूटी हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है, मगर यार कोई नहीं मुझे कोई आके बोलेगा उसने मुझे कुर्सी थोड़ी ले देनी है, मेरा तो काम चल रहा है ना, अभी कपड़ा डाल के भी मैंने उसको डाला है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बड़ी मोटिवेशनल सी स्टोरी है आपकी यार, कि एकदम इतना ऊपर और फिर हीरो से मैं ये नहीं समझता हीरो से जीरो, मैं ये समझता हूँ कि मैं पहले से बेहतर हो गया। हाँ, मेरे पास वो शशका नहीं रहा, मेरे पास वो स्क्रीन नहीं रही जो मैं ऐसे जगमगाता हुआ आता था स्क्रीन पे, एंकर बोलती थी आप 11 से 12 भी देखेंगे जी हमदा बैठ का प्रोग्राम जी आया हूँ, वो शशके नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजारने के लिए आपको ज़हनी सुकून चाहिए होता है, आपको पैसा चाहिए होता है, वो मैं कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहा हूँ, मट्टी गट्टा होता है सारा दिन। अभी आपका फोन आया तो वैसे ही बस स्मूथ होकर आ गया हूँ, हालत खराब हुई है, तो स्ट्रगल है जिंदगी में, कर रहे हैं, इसी का नाम बिजनेस है। और कारोबार जो है वो आपकी जवानी मांगता है, आपको अपनी जवानी कुर्बान करनी पड़ती है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से जितने भी आपके चाहने वाले हैं मैं उनको मशवरा दूंगा, यूथ आपको बहुत फॉलो करती है आपका, माशाल्लाह मैं खुद चैनल देखता रहता हूँ, तो आप बड़ी मोटिवेशनल स्टोरीज बना रहे होते हैं, तो मेरी आपके चाहने वालों से और देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनसे दुआएं लें, बुजुर्गों का उस्ताद कराम का एहतराम करें, पार्ट टाइम कोई बिजनेस की तरफ जरूर आए यार, चिप्स की रेडी लगा लें, सब्जी की रेडी लगा लें, आइसक्रीम की वो काउंटर लगा लें यार, 25 हज़ार रुपये की मशीन आती है, ठीक है, आप 20-25 हज़ार रुपये महीनों में पैसे ज़ाया कर देते हैं, मोबाइल खरीदा, नया मॉडल लिया, मोटरसाइकिल चेंज की, कपड़े ले लिए, ज़ाया हो जाते हैं 15-20 हज़ार। हम अपने बच्चों को, माएँ आई उस दिन मुझे कहती है कि एक यहाँ पे आंटी मुझे बोलती है कि मैं अपने बच्चे को बिजनेस कैसे करवाऊँ, हमारे पास पैसे ही नहीं है। मैंने बोला आपका बेटे ने ना इस टाइम आईफोन हाथ में पता नहीं 12-13 पकड़ा हुआ 1.5-2 लाख रुपए का, और मेरे पास भी वो 2 लाख वाला फोन नहीं है। आपने उसको क्यों लेके दिया 2 लाख का फोन, आप उसको 2 लाख का कारोबार करवा के दे, आप उसको 50 हज़ार रुपए के कपड़े लेके दे, उसको बोले बेटा इसको बेच के और रात को। जब हमारे पेरेंट्स ही, हमारे बुजुर्ग ही बच्चों को मोबाइल इतने इतने बड़े 2-2 लाख रुपए के लेके देंगे, उन्होंने कहाँ काम करना है, उन्होंने तो गुलामी पैदा करने हैं ना। यूनिवर्सिटी में आप देख लें, ग्रेजुएट बच्चों से मैं मिला हूँ, बिलीव करें ग्रेजुएट बच्चों से, ये इंटरव्यू, ये मेरी जॉब छोड़ने के बाद जब से मैंने बिजनेस शुरू किया, मुझे MSc M.Com मास्टर्स लेवल के प्रिंसिपल्स के फोन आ रहे हैं कि यार हमारे में हिम्मत ही नहीं है बिजनेस करने की, कोई आइडिया दो। यार 16 साल पढ़ के, 18 साल पढ़ के आप में इतनी काबिलियत नहीं आई कि कोई आप अपना कारोबार कर लो, तो आपने जिंदगी में क्या करना है? बिल्कुल सही बात है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां नौकर पैदा कर रही हैं, डिग्रीज कोई नहीं है, ना कोई टेक्निकल डिग्री होती है आपके पास, ना कोई आपके पास स्किल्स होते हैं, आप थ्योरी पढ़ी जाते हैं और एंड पे क्या होता है, डॉक्टर इंजीनियर रुल रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो बाकी डिग्रियां ये B.Com BBA ये सारी, ये सोशियोलॉजी, ये वो करके क्या फ्यूचर है? कोई फ्यूचर नहीं है। वही बंदा, मेरे पास अभी इंटर का आज रिजल्ट आया, ठीक है, 70% बच्चे फेल हैं, 30% पास हैं। मैंने सबको मशवरा दिया कि यार अपने वालिदैन को तंग ना करना, यूनिवर्सिटी में डालना है। यूनिवर्सिटी में जाके क्या करते हैं, आधे लड़कों का तो ये प्लान होता है, कोई बच्ची कोई लड़की, सारा आपको पता होगा, लड़कियों के चक्कर में जाते हैं। लड़कियां इस वजह से चली जाती हैं कि आज़ाद हो जाएंगे, घर से जाएंगे, अब हमारे फैशन होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, हम तैयार शेयर होकर जाएंगी, ठीक है। जेन में है ही नहीं कि यार जिंदगी में हमने कोई टेक्निकल चीज़ें सीखनी है, कोई हमने स्किल सीखने हैं, हमने कोई अपनी लाइफ में कोई गोल्स बनाने हैं, हमने यहाँ से यहाँ पे जाना है, कोई गोल्स ही नहीं है कि यार हमने शॉप से फैक्ट्री बनानी है, कारखाना बनाना है। उनका क्या फ्यूचर है? उनकी जहनीत क्या है पढ़े लिखे लोगों की कि यार मैंने 40 हज़ार वाली जॉब करनी है, साल जॉब करके 60 हज़ार वाली करनी है। और कारोबारी बंदे का क्या प्लान होता है, शॉप की है, अगले साल मैंने कारखाना बनाना है, आइटम बाजार से उठा रहा हूँ, मैं खुद तैयार करूँगा, बिल्कुल सही बात, और मैं 20 बंदों को नौकरियां दूंगा, ऐसे ही है। ये डिफरेंस है। मगर हमारे जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, टेक्निकल काम सीखें, ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम सीखें, डेंटिंग पेंटिंग का काम सीख लें, तरखान का काम सीख लें, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लें, आईफोन की प्रोडक्ट्स रिपेयरिंग का काम सीख लें, कैमरा लाइट्स इन रिपेयरिंग का काम सीख लें, पेंट का काम सीख लें, वॉल पैनल्स का काम सीख लें। यार ये हुनर आपने सीख लिया ना, साथ पढ़ाई जारी रखें, प्राइवेट BA कर लें, B.Com कर लें, ADP की 2 साल डिग्री कर लें। अगर आपको पढ़ने का बहुत ही शौक है, इंग्लिश को इंप्रूव करें, कोर्सेज करें इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है।
उसको अपनी जुबान को, जो इंग्लिश लैंग्वेज की जुबान है उसको बेहतर करें। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे ना तो आप मार नहीं खाएंगे ज़िंदगी। बिल्कुल ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये थी जी हमजा भाई की मोटिवेशनल स्टोरी। उम्मीद है कि स्क्रीन के ऊपर आपने इनकी सारी शॉप भी देख ली होगी और उनकी बातें भी आपने सुनी होंगी। ये रोना शुरू कर दी। क्या यार, बस जो बंदा अपनी हर्डल्स होती हैं वो बंदा यही बता है के थोड़ा सावधान हो कि जाता है। जाहिर सी बात, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे अगर आप किसी बंदे को आप 1 घंटा भी दे रहे हो ना, अगर आप किसी बंदे को 1 घंटा दे रहे हो, उसके बदले में आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं कि मुझे ये मिलेगा, फिर 5 साल किसी चीज़ को दिए हैं और ऐसे उठा के उन्होंने आपको बाहर मारा है, तो ये बड़े दुख है यार। महीना अफसोस की पहले बात बता है। देता। महीना मैं अपने व्यूअर्स को ऐसे ही बता है। देता ना कि आपका हमारा साथ अब इस महीने तक इस रहेगा। महीने तक था, बिल्कुल ऐसे ही मगर बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि अब वो मेरे सारे चाहने वाले चल, जो- पेज है उस पे मूव हो गए हैं। लास्ट पे आपके नाजरीन को मैं ये बोलूंगा कि अगर वो कोई सस्ता कारोबार करना चाहें पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी बैठ के, सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपए से बेवा खवातीन, तलाक याफ्ता खवातीन 5 से 10 हज़ार रुपए में मेरे से ऑफिस आ जाए, मैं उनको ऐसा ऐसा चीज़ों का पैकेज बना के दूंगा। कॉटन्स में, ये मैंने कॉटन्स रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं, ये सारों में मैं पैकेज बना के देता हूँ। इसमें मेरे पास डेली वैरायटी चेंज होती है, पर्स आ जाते हैं, जूतियाँ आ जाती हैं, चप्पलें आ जाती हैं, उसके अलावा मेरे पास जूतियाँ लेडीज की आ जाती हैं, सैंडल आ जाते हैं, खुसे आ जाते हैं, जैकेट्स, जिपर, पैंट शर्ट। अब तो मेरे पास फैक्ट्री वाले खुद आ रहे हैं, कह रहे हैं हमारा लाट का माल बेचो। मैं उन्हें बोलता हूँ सस्ती चीजें दोगे तुम आगे बेचूंगा, ताकि जो फैसलाबाद, मुल्तान, कराची में बैठ के खरीदे उसको फायदा हो। तो आपसे जो कोई पूछना चाहे, कोई मेरी डिटेल्स उसको शेयर कर दीजिएगा, और वो मेरे से कोई चीजें खरीदना चाहें और अपना रोजगार कमाना चाहें तो मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। आपका जो नंबर है वो मैं स्क्रीन के ऊपर दे देता जज़ाकल्लाह, हूँ। जो बंदा बिजनेस में इंटरेस्टेड है, सिर्फ वो लोग राब्ता करें। वो लोग राब्ता करें। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी जी। काइंडली इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी और का फायदा हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।